नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य के साहिबगंज जिले के उधवा अंचल अधिकारी यानी कि सीओ विक्रम महली का 100 संदिग्ध परिस्थिति में उनके किराए के आवास पर मिला। महली राजमहल में किराए पर अंजनी नंदन चौरसिया उर्फ मुन्ना बाबू के मकान में रहते थे। देर रात अज्ञात कारणों से मौत का अनुमान लगाया जा रहा। सुबह घटना का खुलासा तब हुआ जब घर में काम करने वाली नौकरानी आई। उसने घर को अंदर से बंद देखकर उनकी गाड़ी के चालक मनोज मंडल को इसकी सूचना दी। मनोज मंडल वहां पर पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखा तो महली फर्श पर गिरे हुए थे और उसने खिड़की से चेहरे पर पानी का छिड़काव भी किया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। आपको बता दें कि विक्रम महली साहिबगंज के उधवा में अंचलाधिकारी हैं। अगली खबर, पेट्रोल से जलाई गई अंकिता की मौत के बाद तनाव, आरोपी सारू को फांसी देने की मांग। दुमका में बाजार बंद, सड़कें जाम, 144 लागू कर दिया गया है। झारखंड के दुमका में अंकिता का सुबह अंतिम संस्कार किया गया। उसके दादा ने उसे मुखाग्नि दी। कड़ी सुरक्षा में उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सुबह जब उसकी मौत की खबर आई तो दुमका में तनाव की स्थिति बन गई। दुकान बाजार बंद हो गए। गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 23 अगस्त को अंकिता दुमका के जरुआ डी मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी। तभी लगभग 5 बजे पड़ोस के ही शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। परिजन उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर किया गया था। रिम्स में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस कस्टडी में आरोपी हंसता हुआ दिखाई दिया। उसे अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो हंसता हुआ दिखाई दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का अफसोस है। अगली खबर, झारखंड महागठबंधन को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई एमएलए। हेमंत सोरेन की विधायकी पर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच गठबंधन की सरकार अब राज्यपाल पर नोटिफिकेशन जारी करने का दबाव बनाने लगी है। गठबंधन के विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करवाने में जानबूझकर देरी कर रहे ताकि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने का टाइम मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई एमएलए अभी बीजेपी के संपर्क में हैं। झारखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि इसकी पूरी जानकारी राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को है। वो अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री को इस बात का भी डर है कि बीजेपी राज्य में सरकार गिराने के लिए कोई बड़ी चाल चल सकती है। यही कारण है कि वो विधायकों को कभी डिनर तो कभी सियासी पिकनिक पर लेकर निकल रहे और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में सब ऑल इज वेल है। अगली खबर, निर्वाचन आयोग ने राजभवन को अपना मंतव्य तो भेज दिया है। उसमें हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त करने की अनुशंसा है। राजभवन को भी निर्वाचन आयोग के मंतव्य के अनुरूप विधायकी समाप्त करते हुए कुछ और आदेश निर्देश देने हैं, लेकिन इसमें विलंब होता जा रहा। झारखंड में असहज और विषम राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती जा रही है और इसके मूल में है हेमंत सोरेन के हाथ से किसी भी स्थिति में सत्ता संचालन की कमान को न छीन पाने की विफलता। यह तब तक संभव नहीं है जब तक यूपीए सरकार के बहुमत में बिगाड़ न हो। इसके लिए कांग्रेस टूटे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर का असंतोष फूट पड़े, लेकिन बहुमत का यही भरोसा हेमंत सोरेन के बोल और बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है। अगली खबर, 1 से 3 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। रांची में 1.5 घंटे झमाझम बरसे बदरा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भाजपा ने देश में दलितों को सम्मान दिया है। पहले यह स्थिति नहीं थी। हर बार दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। ये भी कहा कि मोदी सरकार में 12 कैबिनेट मंत्री दलित हैं, जो यह साबित करता है कि भाजपा सभी वर्गों को लेकर चलने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गोविंदपुर स्थित पार्क लेन रिसोर्ट में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, धनबाद में अब पासपोर्ट सिर्फ 1 सप्ताह में ही बन पाएगा। ऐसा होगा आवेदकों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू होने से। जिले में रोजाना 15 से 20 लोग पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन कर रहे। आमतौर पर पासपोर्ट बनने में 20 से 30 दिनों का समय लगता है, लेकिन अब इसमें काफी समय बच जाएगा। धनबाद पुलिस पेपरलेस व्यवस्था के तहत ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू करने जा रही है। इसके लिए जिले के सभी थानों को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी ऐप एम पासपोर्ट के साथ टैब उपलब्ध करवाया गया है। टैब और ऐप का वेरिफिकेशन में इस्तेमाल करने के लिए थानों में तैनात अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इस व्यवस्था से आवेदकों के कागजात को एसपी ऑफिस में डाउनलोड कर प्रिंट करने, चौकीदार के जरिए थाने में भेजने और वेरिफिकेशन के बाद कागजात वापस एसपी ऑफिस पहुंचाने का झंझट खत्म हो जाएगा। अगली खबर, द कपिल शर्मा शो में दिखेगी झारखंड की गोल्डन गर्ल रूपा रानी तिर्की।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्व खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतकर विश्व विख्यात हो गई है। लॉन बॉल खेल को भारतीय की जुबान पर ला दिया है। पश्चिमी सिंहभूम सहित झारखंड का नाम रोशन करने वाली रूपा रानी तिर्की चर्चित टीवी शो द कपिल शर्मा शो में जल्द ही नजर आने वाली है। अगली खबर, दुमका की अंकिता की हत्या के खिलाफ वीएचपी राज्य भर में करेगा विरोध प्रदर्शन। झारखंड के दुमका में पेट्रोल बम के हमले में घायल अंकिता की इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे राज्य में उबाल है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने बताया कि जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। यह भी कहा गया कि झारखंड में प्रतिदिन जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू बहनों को लक्ष्य बनाकर प्रताड़ित करने का काम चल रहा। लव जिहाद के शिकार हुई बहनों की हत्या करना जिहादियों के लिए आम बात होता जा रहा। हिंदू समाज इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया कि यदि सरकार जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम नहीं करती है तो इस परिस्थिति में हिंदू समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। अगली खबर, अंकिता की मौत के बाद हेमंत सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी, डीएसपी नूर पुस्तवा पर एफआईआर एवं जेल भेजने की मांग। पिछले दिनों झारखंड के दुमका में एक सनकी आशिक ने 12वीं की छात्रा अंकिता को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जला दिया था। ऐसा उसने एक तरफा प्यार के कारण किया। डॉक्टर के मुताबिक छात्रा लगभग 45% तक जल गई थी। छात्रा को रांची रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक तरफ दुमका में तनाव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। झारखंड के भाजपा के कई नेता हेमंत सरकार पर हमला बोले हैं। भाजपा ने कहा है कि इसे तुष्टीकरण नहीं कहे तो क्या कहें। एक और हेमंत सरकार उपद्रवी नदीम को एयर एम्बुलेंस से भेजकर सरकारी खर्च पर इलाज करवाती है। दूसरी ओर झारखंड की बेटी अंकिता को उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जिहादी मानसिकता वाले शाहरुख ने उसे जलाया था। जनता यह दोहरी मानसिकता नहीं सहन करेगी। अगली खबर, राज्यपाल चुनाव आयोग का निर्णय बताएं या फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। यूपीए ने खोला मोर्चा। झारखंड में कई दिनों से जारी सियासी ड्रामे का शाम में पीक पहुंच गया है। 4 दिनों की प्रतीक्षा के बाद सत्ता पक्ष का धैर्य जवाब दे गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अब राजभवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस वार्ता कर 2 टूक कह दिया कि राज्यपाल रमेश बैस अपना निर्णय बताएं या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दें। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद सत्ताधारी दलों ने मीडिया से बात की। इसमें राजभवन पर जमकर निशाना साधा गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम पूर्ण बहुमत में हैं, हमारे पास 50 से अधिक विधायक है। राज्यपाल प्रदेश की जनता को संशय में नहीं रखें, चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उसे बता दें। अगर उनकी इच्छा है तो धारा 356 का भी उपयोग करें। अगली खबर, झारखंड में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। झारखंड में चल रही राजनीतिक अस्थिरता को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। राजभवन के फैसले के बाद कहीं कोई विधि व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो जाए, उस पर राज्य की खुफिया एजेंसी की भी नजर है। सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया कि कहीं कोई विधि व्यवस्था संबंधित संकट की सूचना मिल रही हो तो त्वरित कार्रवाई करें। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटें। इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखें और अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। झारखंड पुलिस बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को भी ध्यान में रखकर सतर्कता बरत रही। पार्टी विशेष को चिन्हित कर हमला बोला गया था। यहाँ पर भी झारखंड पुलिस की नजर जो है राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर है। पुलिस का सर्विलांस सिस्टम अलर्ट पर है। हालांकि इससे जुड़ी जानकारियों को शेयर करने से कुछ पुलिस अधिकारी फिलहाल कतरा रहे। अगली खबर, जेएसएससी ने निकाली वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई। 690 प्रयोगशाला सहायक पदों पर निकाली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर भर्तियां निकली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। इन पदों पर 29 अगस्त 2022 से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा कर लें। आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2022 है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त 690 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए। फिजिक्स के 230 पद, केमिस्ट्री के 230 एवं बायोलॉजी के 230 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर, मधुबन में भाजपा 4 विकल्पों पर कर रही मंथन। हेमंत आयोग ठहराए गए तो दोबारा सीएम बनने का विरोध करेगी भाजपा। निर्वाचन आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद दोबारा सीएम बनने का भाजपा विरोध करेगी। अगर गठबंधन दल हेमंत सोरेन को एक बार फिर अपना नेता चुनते हैं तो भाजपा राजभवन को यह ज्ञापन सौंप सकती है कि भ्रष्टाचार के मामले में आयोग के ठहराया गया कोई व्यक्ति जब तक दोबारा विधानसभा चुनाव जीत कर नहीं आता, सिर्फ गठबंधन का नेता बन जाने से वह सीएम बनने के योग्य नहीं होगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के कतिपय निर्णयों को एकत्रित किया जा रहा। कई बड़े अधिकारियों और अधिवक्ताओं को सिर्फ ऐसे दृष्टांतों को खोजने और इन स्थितियों में कानून की बारीकियों को सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि भाजपा हेमंत सोरेन को पदच्युत करना चाहती है ताकि सीएम के सवाल पर गठबंधन दल के बीच आपस में विरोध हो जाए। अगली खबर, रांची में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 800 सुअरों की हुई मौत। आपको बता दें कि झारखंड के रांची जिले में 27 जुलाई से अब तक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू
से 800 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है। ASF देश में सबसे पहले फरवरी 2020 में असम में सामने आई थी। राज्य के पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में नमूने जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल को भेजे गए थे। रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में इस बीमारी से 1000 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है और सुअरों की बेहद संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है, लेकिन यह पशुओं से इंसानों में नहीं फैलती। अगली खबर, धनबाद में फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात से युवक की मौत 7 झुलसे। धनबाद के ओपी क्षेत्र की कल्याणचक फुटबॉल मैदान में शाम महिला फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात होने से जामदाही गांव निवासी आकाश राउत की मौत हो गई। वहीं 7 लोग मौके पर ही झुलस गए। बताया जाता है कि जिस समय वज्रपात की घटना हुई उस समय दोनों टीमों के मैदान में पेनाल्टी शूटआउट चल रहा था। इससे काफी संख्या में दर्शक मैदान में चले गए थे। इसमें कई लोगों की जान बच गई। मैदान में करीब 300 से 400 दर्शक मौजूद थे। घटना के बाद लोगों ने घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम पहुंचाया है। चिकित्सकों ने आकाश राउत को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, ऑपरेशन लोटस के खौफ से सीएम हेमंत सोरेन हर घंटे बदल रहे स्ट्रेटजी। सियासी हलचल के बीच रांची में सबको इंतजार है सीएम सोरेन से संबंधित चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी होने का। झारखंड में लगातार बढ़ रहे सियासी हलचल के बीच अब सभी को चुनाव आयोग की अधिसूचना का इंतजार है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। राजभवन से मुख्यमंत्री की अयोग्यता का आदेश कब जारी होता है, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। हालांकि ऑपरेशन लोटस के खौफ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर घंटे अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को एकजुट रखने और सरकार को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। पिछले 3 दिनों में मुख्यमंत्री आवास में बैठकों का दौर चल रहा। इसी सिलसिले में देर शाम झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी रांची पहुंचे और देर रात तक बैठक जारी रही। अगली खबर, भारत ने चीन से लगती सीमा पर तैनात किया स्पाइक मिसाइल। भारत से खौफ खाएगा ड्रैगन। भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से तनाव बरकरार है। स्पाइक प्रणाली को तैनात कर दिया गया। स्पाइक एक एंटी गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये पलक झपकते दुश्मन के किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। भारत ने चीन के खिलाफ एक और स्ट्रेटजी के तहत भारत अब चीनी सीमा के पास गांव भी बसा रहा और इसको देखते हुए लद्दाख से सटे इलाके में स्पाइक मिसाइल तैनात की गई है। ये दुश्मन देश के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को पल भर में तबाह करने की ताकत